बिजनेस कनेक्ट लखनऊ बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डीएमआईटी टेस्ट। डीएमआईटी टेस्ट के बारे में बहुत से लोगों में अभी जानकारियां नहीं है, जागरूकता नहीं है, और हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से चाहते हैं कि पढ़ाई करें। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनका रुझान क्या है, और शायद हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर भी नहीं होता है। हमारे साथ हर्षित भारद्वाज जी। हर्षित जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि डीएमआईटी टेस्ट होता क्या है। डीएमआईटी टेस्ट है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब डर्मेटोग्लाइफिक्स मीन्स कि आपके फिंगर्स पे जो पैटर्न बने हुए होते हैं, जो फिंगर पैटर्न बना है, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके पीछे का जो ये कहते हैं ना कि साइंस जो है इसके पीछे, वो ये है कि जब आपका 13वें से 19वें हफ्ते में प्रेगनेंसी में जब आपका दिमाग बन रहा होता है, तो उसी टाइम पर आपके फिंगर के ये प्रिंट्स भी बनते हैं। ठीक, तो इन्हीं प्रिंट्स की स्टडी करके हम लोग ये पता कर लेंगे कि आपके दिमाग के पर्टिकुलर लोब में, पर्टिकुलर एरिया में कितना अच्छा काम करता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो हम पर्टिकुलर दिमाग के जो फंक्शनैलिटी है उसको निकाल सकते हैं। जैसे कान है हमारा, ठीक, तो कान जो कनेक्ट होता है वो बिल्कुल पास में टेम्पोरल लोब होता है, उससे कनेक्ट होता है। तो वो हमारा निकलता है कि ये हमारी रिंग फिंगर जो है, इससे पता चलता है। ठीक, तो यदि ये बहुत अच्छा है किसी बच्चे का, तो क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि बच्चा ऑडियो को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो उसको सिंगर बनना चाहिए, या फिर उसको लिरिसिस्ट बनना चाहिए, या म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए। तो इस तरीके के काम उसको करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं बच्चे का स्किल कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। उसके हिसाब से करियर डिसाइड करेंगे तो बहुत आसानी से वो अचीव भी कर लेंगे। जैसे एक जन्म पत्री बनती थी तो उनकी पैदाइशी ग्रह नक्षत्र समय सीमा स्थान के हिसाब से बनाई जाती है, उसी तरीके से इसको तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम डीएमआईटी टेस्ट और जन्म कुंडली को मिला करके भी लोग अपने कैरियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप क्या है ये आपको पता चलेगा डीएमआईटी से, लेकिन आप कब जाकर के होंगे तो ये आपको पता चलेगा कुंडली से। तो आपको दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाना चाहिए। कुंडली आपके समय की स्थिति बताती है कि किस समय से आप पर क्या असर पड़ रहा है, किस वक्त आपका किस चीज़ का असर पड़ रहा होगा आपके ऊपर, और ये बताता है कि आप क्या हैं। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर के यदि बात करूं, तो यदि गुलाब का पौधा है, ठीक, मान लीजिए बच्चे को गुलाब के पौधे की तरह समझ लें, और हम बच्चे से ही उम्मीद करने लगे कि वो कमल का फूल बन जाए, तो कभी नहीं हो सकता। ठीक, और गुलाब का फूल खिलेगा कब, ये भी पता करना है हमको। बच्चा जो है वो गुलाब का फूल है, तो ये पता चला हमें डीएमआईटी से, और वो कब खिलेगा ये हमें पता चलेगा कुंडली से। तो हम दोनों चीज़ों को यदि मिला देते हैं एक साथ, तो फिर हमें करियर का पूरा मॉडल दे देते हैं इसमें। तो होता क्या है कि बच्चा उसके बाद में उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। मतलब यहाँ पे मैं एक सही शब्द यूज करना चाहता हूँ कि वो ये कि आइडेंटिफाई हो जाता है बच्चे को कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें करियर में पता चल जाएंगी, तो बच्चा कई बार हर्षित जी देखा जाता है कि जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है जी, या डीएमआईटी टेस्ट के हिसाब से हम देखें तो उसके लिए मेडिकल फील्ड में करियर अच्छा है। हाँ। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो चाहते हैं कि एमबीए कर लें, इंजीनियर बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, कुछ और भी चीज़। जी जी जी। अब हमें उसे क्या करते हैं, फैमिली या उसको भी बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं। फैमिली को भी लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा बच्चा ये कर ले। अब हम जिस पे उसका रुझान है वहां से हम उसको दूसरे फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं जी। जो कह सकते हैं कि वो इंजीनियर भी बन गया, अच्छी कंपनी में नौकरी भी करने लगा, फिर भी सफल नहीं हो सकता, या हम कह सकते हैं उसका रुझान उस दिशा में नहीं होता है, तो वो अपने फील्ड में उसको सफल नहीं, खुद भी नहीं मानता और समाज भी उसको सफल नहीं मानता। जो इस तरह के अपने बिजनेस प्रोफेशन में फेल्योर्स होते हैं, क्या ये भी एक कारण है? जी बिल्कुल। हर एरिया का देखिए अपना एक स्किल है। यदि आप बिजनेस करते हो तो आपका एक तरीके से इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका लॉजिकल स्किल ज़्यादा अच्छा हो, तो आपको बिजनेस का कौन सा पार्ट देखना है, फाइनेंसेस देखना है। अब आपको सेल्स नहीं देखना है यदि आपका इंटरपर्सनल अच्छा नहीं है। ठीक, जहाँ तक ये बात है, तो स्किल वाइज हर एक प्रोफेशन होता है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा सर कि हमें यदि कोई इंजीनियर है और इंजीनियरिंग फैमिली से आता है पूरा, तो उसका अधिकतर रुझान होगा फैमिली का कि उसे इंजीनियर बना दें, और बच्चे का जो टैलेंट है वो डॉक्टर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे अच्छा करियर तो उसके लिए डॉक्टर बनना ही है, लेकिन वो यदि इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी।
बन तो सकता है, ऐसा नहीं है कि देखिए दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसे ट्रेन नहीं कर सकते, कभी भी हमेशा कर सकते हैं। हम लोग वो बताएंगे कि आपका दिमाग जब आप पैदा हुए तब कैसा था। मतलब हम इसको ये समझें कि यदि DMIT टेस्ट कराते हैं, हमें 2 4 5 10 ऑप्शन मिल गया कि जी। हमारे इस फील्ड में हम अच्छा काम कर सकते हैं, इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, हम इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, शायद हम उस फील्ड को सेलेक्ट करें तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता आ जाएगी। जी हाँ। और अगर हम किसी और दिशा में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हवा की विपरीत दिशा में, अगर हम लहर की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्रेशर होगा, जोर होगा, शायद हमें सफलता मिलेगी, हो सकता है उस मुकाम तक हम ना पहुंचे या उतनी सफलता ना मिले जितनी हमें आवश्यकता है, हम मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुल मिला के अगर हम बात करें सरल भाषा में, तो हमें अपने बच्चों का करियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन हम देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनकी कुंडली बना के रखते हैं, तमाम तरह के कुंडली विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे भी उनके बारे में हम सलाह लेते हैं। तो ऐसे में DMIT की भी हमें सलाह लेनी चाहिए, उसकी जांच करा लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है सर। और सिर्फ करियर के लिए ही, एजुकेशन और करियर के लिए ही नहीं है, ये रिलेशनशिप के लिए भी काम आता है कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे पर्सन के साथ कब बैठेगा। बहुत अच्छा कि जैसे हम बात करेंगे कि स्किल है आपका लॉजिकल स्किल, किसी बच्चे का यदि बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आता है उसका यदि कोई लॉजिकल स्किल, यदि हम उसको किसी इमोशनल पर्सन के साथ में यदि रख दें तो शादी करा दें उसकी, या फिर कह लीजिए कि उसका रिलेशनशिप उसके साथ हो जाए, तो क्या होगा कि वहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहेगा। लॉजिकल वाला हमेशा चीज़ों को लॉजिकली देखेगा और इमोशन वाला इमोशंस के थ्रू देख रहा होगा। तो हमें ये रिलेशनशिप कराते टाइम तो ये हम पता कर सकते हैं DMIT से कि भाई किस तरीके से होगा। क्योंकि कुंडली, और मैं एक और चीज़ सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए कुंडली को ना आप डर के इस्तेमाल मत करिए, आप डर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी, उसको पता करने के लिए इस्तेमाल करिए और उसके थ्रू चीज़ों को डिज़ाइन करिए एक तरीके से, ठीक। तो जब आप उसके तरह प्लान करेंगे अपनी पूरी लाइफ और DMIT के थ्रू आपको पता होगा कि आप क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो जो मॉडल निकल के आता है वो एक एग्जैक्ट रास्ता निकल के आता है। और अधिकतर मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा भी है कि बच्चे फाइनली जा करके, हो सकता है कि 18-20 साल 20-22 साल मैक्सिमम वो घर के प्रेशर की वजह से करियर चूज कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन वो 24 साल में जाकर के करियर को चेंज करते हैं जब उन्हें ये एहसास होता है कि भाई मैं इस तरफ काम अच्छा कर सकता हूँ। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करियर करेंगे जो उनको लिए सुटेबल होता है, वो करेंगे। अब आपको ये बात यदि 6 साल के बच्चे की पता चल जाए या फिर 10 साल में पता चल जाए या 12 साल में पता चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो 2-3-4 साल का करियर स्विचिंग जिसको बोला जाता है, तो आज की डेट में बहुत होता है, ड्रॉप आउट इम्पोर्टेंट चीज होता है, समय की कीमत होती है और वो समय उनका जो बर्बाद होता है वो नहीं बर्बाद होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी, अभी काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। अब सवाल ये है कि हमारे दर्शक देख रहे हैं आप जी, अपने बच्चों के करियर को लेकर चिंतित हैं, अपने बच्चे के बारे में वो आपसे DMIT कराना चाहते हैं, तो आपसे वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए मेरी संस्था का नाम है इजी रोबो AI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें मैं जो है बच्चों का करियर काउंसलिंग करता हूँ, और आशियाना में हम लोगों का ऑफिस है। और मेरा मोबाइल नंबर आप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8176000710, 8176000710। निश्चित तौर पर हर्षित जी से आप लोग भी लाभान्वित होंगे, और आपके मन में और भी कोई सवाल है तो निसंकोच आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर आपने बता दिया, और अपने बच्चों के बारे में, अपने कैरियर के बारे में आप इनसे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी DMIT भी करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।